हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको गोट $1 मॉडल के बारे में कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आप इजीली पे आउट निकाल सको। राइट। इससे पहले मैंने आपके साथ गोट $1 मॉडल का जो ऑफ़र है वो मैंने शेयर किया था। रूल रेगुलेशन मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशन है। बट फिर भी यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि हम कैसे बहुत सेफ़ तरीके से यहाँ से पे आउट ले सके और हम लोग कोई भी रूल ब्रेक ना करें। ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट यार, डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं अगेन ये जो GFT है, गोट फंडेड ट्रेडर, इसके बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी पे आउट, आप कितना मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, इस सेक्शन पे आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है व्हाट इज़ द मिनिमम प्रॉफिट आई कैन विड्रॉ विद द गोट $1 प्लान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द मिनिमम विड्रॉल अमाउंट फॉर द गोट $1 अकाउंट इज $35। दिस मीन्स यू मस्ट एक्यूमुलेट एटलीस्ट $35 इन प्रॉफिट बिफोर यू कैन रिक्वेस्ट इन विड्रॉल। विड्रॉल बिलो दिस थ्रेशोल्ड विल नॉट बी प्रोसेस। ठीक है। तो आपको ये पढ़ के क्लियरली समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है $35 यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे पे आउट मिलेगा। अब ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं डिस्कॉर्ड सेक्शन पे। तो डिस्कॉर्ड सेक्शन पे इसीलिए हम लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे GFT का जो सपोर्ट सेक्शन है, वहाँ पे उन लोग का क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हम लोग आ चुके हैं डिस्कॉर्ड सेक्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे गोट फंडेड ट्रेडर लिखा हुआ आ रहा है और अभी हम लोग यहाँ पे जनरल चार्ट पे है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड डाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम विड्रॉ $20 मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो हरुना है सपोर्ट सिस्टम इनका GFT का, इनका क्या कहना है देखो। मिनिमम विड्रॉल इज़ $20, मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट इज़ $100 फॉर एंटायर अकाउंट। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हरुना सपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट वगैरह, टाइम वगैरह भी। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि मिनिमम विड्रॉल इज़ $20 फॉर द $1K अकाउंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन आप फिर से आओगे, यहाँ पे हरुना का वही सेम मैसेज है। मिनिमम विड्रॉल इज़ $20K फॉर $1K इंस्टेंट अकाउंट सर, while the maximum withdrawal is $100 for the entire life। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी माइकल का मैसेज ये आ रहा है कि मिनिमम विड्रॉल इज़ $20, यू कांट हाउएवर विड्रॉ अंटिल योर कंसिस्टेंसी रोल इज़ एट 15% और बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह आपको मिनिमम $20 ही देखने को मिल रहा है। तो आप इसी से ही पता लगा सकते हो कि इनका जो कहना है कि मिनिमम विड्रॉल इज़ $20 फॉर $1K इंस्टेंट अकाउंट सर, वाइल द मैक्स विड्रॉल इज़ $100 फॉर एंटायर लाइफ। ठीक है। तो अगर आप ये मैसेज अगर रीड करोगे ना तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा और आप खुद भी डिस्कॉर्ड में जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि अगर आपको ना लगे कि मैं कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ तो आप खुद भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली हर जगह मेंशन किया है $20 मिनिमम विड्रॉल है। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जब अगर आप आते हो यहाँ पे $20 पे यहाँ पे सर्च करते हो ना, यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। राइट। और मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ कि GFT में अगर आप इंस्टेंट पे जाओगे ना, स्टैंडर्ड पे जाओगे, मिनिमम इनका 2.5K वाला अकाउंट है। राइट। 1K वाला अकाउंट है ही नहीं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे FAQ सेक्शन आओगे ना, यहाँ पे मॉडल्स पे चूज़ करोगे, यहाँ पे गोट $1 मॉडल चूज़ करोगे और यहाँ पे अगर आप मिनिमम प्रॉफिट पे जाओगे, यहाँ पे देखो क्लियरली इन्होंने क्या लिखा है, $35। तो यहाँ पे अगर आप देखो इन लोग डिस्कॉर्ड में कुछ और बोल रहे हैं और इनका वेबसाइट में कुछ और बोल रहे हैं। तो आप ही समझ जाओ इनका कुछ भी स्टेटमेंट मैच ही नहीं कर रहा है। एनीवेज, अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं कि हम लोग इसमें किस तरीके से प्लान करेंगे और इसमें विड्रॉ लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा कंसिस्टेंसी रूल के साथ डेली प्रॉफिट प्लान बताता हूँ। देखिए, अगर आपका यहाँ पे टारगेट है $50, ठीक है,
तो इसमें 15% कंसिस्टेंसी रोल के हिसाब से आप एक दिन में मैक्स कितना प्रॉफिट कर पाओगे उसको आप समझने का कोशिश करो। $50 प्रॉफिट करना है, उसका 15% हिसाब कर लो, वो एवरेज होके आपका यहाँ पे 7.50 निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब है आप एक दिन में $7.50 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप हिसाब लगा सकते हो डे 1 से लेकर डे 6 तक। अगर आप मान लो $6.50, $6, $7, $5.50 या फिर $6 अगेन $6, ऐसे करते करते आप जो है जब $50 तक पहुंच जाओगे, और अगर आप देखोगे डेली आप जो है 7.50 के नीचे प्रॉफिट कर रहे हो, तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी रूल फॉलो हो रहे हैं और आपको यहाँ पे जो पे आउट है वो $40 मिल जाएगा। क्योंकि यार देखो 50% का स्प्लिट होता है 80%, तो उसमें आपको $40 ही मिलने वाला है। तो $40 आपको इजीली पे आउट मिल जाएगा। तो यही था एक कंसिस्टेंसी रोल का एक परफेक्ट एग्जांपल कि आपको पर डे कितना प्रॉफिट करना है, उसी हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हो। बाकी यार $100 का इन लोगों ने बात किया है, अभी $100 पहुंचना भाई बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी रोल के वजह से उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये रहा, मैंने आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझा दिया कि आपको किस तरीके से प्लान करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। और मैं आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आप जितना बड़ा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट करोगे आप उतना ही गलतियाँ करोगे। आप अगर आप प्लान करोगे नहीं मुझे है यहाँ पे $100 निकालना ही निकालना है, बहुत मुश्किल चीज़ होने वाली है, क्योंकि कंसिस्टेंसी रूल ही इतना है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स करो, लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि $7.50 के नीचे ही प्रॉफिट रखो, तभी जाके आपको यहाँ पे जो पे आउट है वो इजीली मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और ऑल द बेस्ट आपका ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।